जो देवाणवी देवो झं देवा पञ्चलीनमं सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। लघु संग्रहणी की 10 गाथा में अभी तक हमने खंड, योजन और अभी वास यानी मनुष्य को रहने के क्षेत्र की बात चल रही है। जो खंड द्वार में कितने खंड है मतलब उसके बारे में हमने बात सुनी। योजन द्वार में ये जो जम्बू द्वीप है इसकी डायामीटर, रेडियस और सरकमफ्रेंस ये कितना है मतलब इसके बारे में हम समझे। अब मतलब जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र है मनुष्य को रहने योग्य। गए क्लास में हमने कर्म भूमि और अकर्म भूमि के बारे में समझ ली थी। मतलब कर्म भूमि यानी जहाँ पे अशी मशी या कृषि तीन में से कोई भी के द्वारा जीवन निर्वाह चलता हो वह कर्म भूमि है। और अकर्म भूमि यानी जहाँ अशी मशी और कृषि का व्यवहार नहीं है और केवल कल्प वृक्ष के द्वारा जिसका जीवन निर्वाह चलता है तो ऐसे अकर्म भूमि। अब मतलब हमारे जम्बू द्वीप में मतलब कर्म भूमि तीन है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। वैसे ही अकर्म भूमि 6 है। ऐसे मतलब देवकुरु, उत्तर कुरु, हिमवन क्षेत्र, परिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र, ये 6 अकर्म भूमि है। अभी मतलब हमको थोड़ा जो क्षेत्र की बात समझने से पहले हमको ये जो 12 आ रहा है उसके बारे में मतलब हमको बात समझनी, उसके बारे में थोड़ी समझ लेंगे क्योंकि मतलब ये सब क्षेत्र को समझने के लिए हमको मतलब ये बहुत जरूरी है। अवसर पिणी और उत्तर पिणी काल 6 आ रहा। अभी हमारा मतलब जो चल रहा है, अभी चल रहा है अवसर पिणी का। ये अवसर पिणी काल में किस तरह के 6 आ रहे हैं वैसे ही उत्सर पिणी काल यानी ये एक 6 आ रहा उसके बाद में वापस 6 आ रहा। उत्सर पिणी, अवसर पिणी यानी जिसमें हर वस्तु जैसे कि आयुष्य है, शरीर का प्रमाण है, लोगों में जो पसलियां है मतलब यह सब धीरे धीरे प्रमाण कम होता है वह अवसर पिणी काल है। और जिसमें मतलब यह क्रमश बढ़ता है मतलब यह उत्सर पिणी काल है। अब हमारा यह जो अवसर पिणी काल हमारा चल रहा है उससे ही समझना चालू करेंगे। जो पहला आरा सुषम सुषम, इसमें मतलब दो सुषम, सुषम का अर्थ होता है सुख और दुषम का अर्थ इसमें मतलब सुषम और दुषम दो चीज आएंगी। मतलब सुषम और दुषम मतलब तो सुषम यानी सुख, दुषम यानी दुख। तो जो आरा में मतलब जो जो है मतलब उसके मुताबिक यह नाम है। जैसे कि पहला आरा सुषम सुषम, यह आरा का प्रमाण है 4 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। सबसे बड़ा आरा यह अवसर्पिणी काल का पहला आरा प्रमाण है 4 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। और यह इसमें मतलब मनुष्य का देह का प्रमाण होता है 3 गांव का।
3 गांव का देह का प्रमाण बोले तो इतना लंबाई रहती है मतलब उनकी, और आयुष्य होता है 3 पल्योपम का। शरीर में पसलियां 256 होती है मतलब, और उस समय पे मनुष्य का संघर्ण वज्र ऋषभ नाराज संघर्ण होता है, और संस्थान समचतुरस्त्र संस्थान होता है मतलब। और वह पहला आ रहा मतलब उसमें मतलब स्त्री और पुरुष युगल के रूप में जन्म लेते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उनको भोजन सामग्री पूरी करते हैं। उनको आहार की इच्छा 3 दिन में एक बार होती है मतलब, फिर भी अठम नहीं कर सकते हैं मतलब। 3 दिन में एक बार आहार की इच्छा होती है, वह भी तुवेर की दाल के जितना मतलब। वह आहार कल्पवृक्ष के सुमधुर फलों का करते हैं मतलब। और इसके बाद वापस 3 दिन के बाद उनको भूख लगती है, ये आहार से उनकी तृप्ति हो जाती है मतलब। वापस एक युगल को यानी स्त्री और पुरुष को जन्म दे के मतलब उनका मतलब उन 50 दिन 49 डेज तक उनका पालन करते हैं मतलब। और अल्प कषाई होने की वजह से मर के मतलब देवलोक में जाते। तो ऐसा पहला आरा यानी सुषम सुषम आरा, इसमें इस प्रकार का होता है। अब जो दूसरा आरा है इसका नाम है सुषम यानी सुख। यह आरा में पहले आर्य के प्रमाण से मतलब शरीर, आयुष्य, बल आदि मतलब कम होते हैं। और इसमें मतलब जैसे कि पहले में मतलब 3 गांव का शरीर था, यहाँ पे 2 गांव का शरीर होता है। और आयुष्य मतलब जो 3 पल्योपम था, यहाँ पे 2 पल्योपम का आयुष्य होता है। शरीर में पसलियां मतलब 256 थी, उसका आधा मतलब यानी 128 पसलियां होती। और आहार की इच्छा 2 दिन में एक बार होती है मतलब। आहार की इच्छा 2 दिन में एक बार होती है, पहले 3 दिन में एक बार, पहले आरे में 3 दिन में एक बार होती है। और वह आहार पहले आरे में चने की दाल जितना आहार 3 दिन में एक बार करते थे, यहाँ पे आहार जो बोर रहता है मतलब उसके बराबर 2 दिन में एक बार करते। और लास्ट में मतलब युगल को जन्म देते हैं और 64 दिन तक उनका पालन करते मतलब, और मर के देवलोक में जाते। ये हो गई मतलब दूसरे अवसर पिणी काल की बात। अब मतलब जो तीसरे आर्य की बात कर रहे हैं मतलब सुषम दुषम नाम का ये तीसरा आर्य यानी सुख ज्यादा और दुख कम। ऐसा मतलब ये जो पहले आरा का प्रमाण है 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, यानी करोड़ को करोड़ गुने तब कोड़ा कोड़ी होते हैं मतलब, यानी 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। दूसरा आरा का प्रमाण होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अभी मतलब जो तीसरा आ रहा है उसका प्रमाण है 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और अभी मतलब जो गिरना चालू हुआ है मतलब वह आगे और बढ़ता है मतलब। यहाँ देह का प्रमाण जो है 1 गांव का होता है, आयुष्य 1 पल्योपम का होता है। जो पसलियां 64 रहती है, 64 रहती है मतलब। आहार की इच्छा एकांतर यानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन ऐसे मतलब। और उनका खुराक आंवला जितना होता है। और संतति का पालन 79 डेज तक करते हैं मतलब। और यह तीसरा तीसरा आरा के अंत भाग में मतलब अंत भाग जब जो 3 साल अधिक और 8.5 महीना बाकी रहते हैं,
तब प्रथम तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। क्रमश आयु बल आदि की हानि होती है, लोक में कषाय की बढ़ोतरी होती है, आहार की इच्छा ज्यादा होती है, कल्प वृक्ष के प्रमाण जो प्रभाव है मतलब वह धीरे 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 कम होते हुए बिल्कुल मतलब प्रभावहीन हो जाते, और लोगों को खाने के लिए धान्य की उत्पत्ति होती। अब तक प्रकट नहीं हुआ था वह भी प्रकट होता है। युगले की विनती से मतलब प्रथम जो तीर्थंकर होते हैं उनका मतलब राज्याभिषेक होता है और उनको राजा बनाया दिया जाता है। और वह जो प्रथम तीर्थंकर है, पहले धर्म स्थापन के पहले लोगों को नीति और सदाचार के युक्त जीवन जीने का व्यवहार सिखाते हैं। और समय जैसे जाता है मतलब युगलिक की उत्पत्ति भी बंद होती है। मतलब प्रथम तीर्थंकर जब अपना आयुष्य 1 लाख पूर्व का बाकी रहता है मतलब तब संयम ग्रहण करते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो ऐसे अवसर पिणी काल में 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद धर्म की प्राप्ति हो और 8.5 मास बाकी रहते हैं, तब प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण होता है। इस तरह से यह आरा में मतलब यह आरा में ही प्रथम चक्रवर्ती भी यही आरा में होते हैं। तो इस तरह का यह जो सुषम दुषम नामक आरा है, हमारा जब आदिश्वर भगवान थे मतलब तब यह आरा चल रहा था। मतलब आरा का अंत भाग चल रहा था मतलब, क्योंकि ये आरा तो काफी लंबा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। उसमें से जब अंतिम चरण में मतलब आदिश्वर भगवान का जन्म और आदिश्वर भगवान का जीवन और आदिश्वर भगवान का निर्माण होता है। अब मतलब चौथे आरे की ओर जा रहे हैं। मतलब चौथे आरे में जिसका नाम है दुसम सुषम, यानी दुख ज्यादा और सुख कम। इसका काल है। और यह आरे में मतलब सुख से ज्यादा दुख का प्रमाण होता है, लोगों का कषाय आदि क्रमश बढ़ता है। मतलब एक पहले तीर्थंकर तो तीसरे आरे उनका मतलब जन्म और जन्म यही आरे में होता है। 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव। और इस तरह से मतलब यह सलाखा पुरुष, इतने सारे सलाखा पुरुष का जन्म ये चौथे आरे में। और चौथे आरे में अंत में मतलब आयु शरीर आदि मतलब कम होते रहते हैं। मतलब तो इस तरह मतलब जब 3 साल और 8.5 मास बाकी रहते हैं तब अंतिम तीर्थंकर का निर्वाण होता है। तो यह दुख रूप आरा पूर्ण होता है, होके मतलब पांचवा आरा मतलब बैठता है। तो इस तरह से यह हम देखे मतलब यह अवसर पे निकाल में ऋषभ देव भगवान तीसरे आरे में जन्म और तीसरे आरे में ही निर्वाण। बाकी के जो तीर्थंकर 23 तीर्थंकर उनका मतलब चौथे आरे में जन्म, और महावीर स्वामी भगवान का तक के मतलब जो 23 तीर्थंकर है सबका निर्वाण भी मतलब चौथे आरे में ही। मतलब तो यानी 23 तीर्थंकर का जन्म और निर्वाण चौथे आरे में। मतलब और अभी मतलब जो पांचवा आरा अभी चल रहा है मतलब हमारे हम जिस आरे में जन्म लिया है मतलब वो उसका नाम है दुष्यम आरा। ये दुष्यम यानी इसमें दुख होता है, ज्यादा दुख ही होता है, सुख इसमें मतलब सुषमा है ही नहीं। मतलब तो ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं। इसका प्रमाण है 21,000 साल का। मतलब शरीर का प्रमाण शुरुआत में मतलब 7 हाथ जितना होता है, आयुष्य 130 वर्ष
और मतलब धीरे 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 क्षीण होते जाता है। लोगों में कषाय, काम आसक्ति विधे वगैरह मतलब ज्यादा होती है, संघर्ष बढ़ते हैं। जो शहर होंगे वह मतलब वह छोटे गांव जैसे हो जाएंगे, और जो गांव होंगे वह स्मशान जैसे हो जाएगा। ये आराम मतलब कैसा भयानक है वह मतलब बताते हैं। जो कुलीन स्त्री होगी वह आचारहीन वेश्या जैसी होगी, मतलब जो सुकुल में उत्पन्न होगी वह दास का काम करेंगे, और हीन कुल में उत्पन्न राजा होंगे, मतलब और मतलब धर्म रसिक और साधक बनेंगे। मतलब राजा यम जैसे क्रूर होंगे, विनय और मर्यादा की हानि होती रहेंगी, गुणी जन की निंदा होती ही रहेंगी, मतलब क्षुद्र जीवों की अधिक उत्पत्ति। और ये जो पांचवा आ रहा है उसमें दुष्काल भी बहुत ज्यादा पड़ेंगे। लोग मतलब लक्ष्मी के लालचू बनेंगे, मतलब हिंसा बढ़ेंगी। जो परमात्मा ने जो जो कहा है, एक एक वस्तु हमें आज दिखाई दे रही है। मतलब मिथ्यामति का जोर बढ़ेगा, मतलब देवता वो प्रत्यक्ष नहीं होगे, मतलब विद्या, मंत्र, औषधि वगैरह का प्रभाव भी कम होते जाएगा। घी, दूध, धान्य, वनस्पति वगैरह सार तत्व जो है वह भी सारहीन बन जाएंगे। आज हमको दिखाई दे रहा है सब चीज डुप्लीकेट मिलती है। मतलब पाखंडियों की पूजा होगी, मतलब और संयम, जो संयमधारी होंगे उसको तकलीफ होगी। मतलब धर्मी, सरल हृदय, सुशील ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। और कपटी और दंभी लोग बढ़ेंगे, मतलब और उनका जोर बढ़ेगा। मतलब तो इस तरह से यह कष्टमय आरा इस तरह से मतलब 21,000 साल का पूरा होगा, तब छठा आरा में प्रवेश करेंगे। यह छठा आरा का नाम है दुषम दुषम आरा। इसका प्रमाण भी 21,000 साल का होगा। मतलब यह आरा शुरुआत में से मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर प्रलय जैसा वातावरण होगा। मतलब और 5 प्रकार के दुष्ट मेघ बरसेंगे, मतलब कई प्रकार के अग्नि के बरसे, मतलब ऐसे 5 प्रकार के खराब मेघ बरसेंगे, जिसकी वजह से मतलब पर्वत, मकान, वृक्ष सब नष्ट हो जाएंगे। मतलब ये छठे आरे की बात चल रही है। मतलब जो नदी है मतलब वह बिल्कुल मतलब सूख जाएंगी। मतलब और एकदम ज्यादा गर्मी या एकदम ज्यादा ठंडी पड़ेगी। मतलब वैताढ़ पर्वत के उत्तर और दक्षिण दिशा में, मतलब गंगा और सिंधु नदी के किनारे पर 36-36 बिल है। वहां मतलब अभी मनुष्य को रहना है, घर तो सब टूट गए, नष्ट हो गए, मतलब वृक्ष नष्ट हो गए, मतलब कहाँ रहे। मतलब तो मनुष्य मतलब ये बिल में जाके रहेंगे। और आयुष्य शुरुआत में मतलब 20 साल का होगा। मतलब और देह, उनका शरीर का प्रमाण 1 हाथ का होगा। और जो पसलियां है मतलब 8 होगी। आहार की इच्छा अमर्यादित होगी। देखो कैसे मतलब काल का प्रभाव करता है। पहले आरे में 3 दिन में एक बार मतलब सिर्फ चने की दाल जितना आहार, और अभी छठी आरे में तो ऐसी हालत होगी कि आहार की इच्छा, बहुत खाने की इच्छा होगी। मतलब कितना भी खा जाए मतलब तो भी तृप्त नहीं होगे। मतलब धान्य आदि का आहार नहीं मिलेगा। परंतु जो एक बस जितने में रथ चलता है, मतलब उतने में ही ये गंगा और सिंधु नदी होगी। यह नदी में जो कछुआ, मछलियां वगैरह को पकड़ के, यह नदी के जो नदी के पास जो रेत रहती है, मतलब उसके पट में सुखाने के बाद रात को भक्षण करें। यानी क्योंकि दिन में अत्यंत ताप रहता है, दिन में इतनी गर्मी होगी कि बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और
रात को इतनी ठंडी होगी कि उसके कारण भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन संध्या के समय गर्मी और ठंडी मतलब दोनों कम रहेंगी। उस समय मतलब अपना जो कार्य है वह करके मतलब वापस बिल में चले जाएंगे। मतलब यह परस्पर क्लेश करने वाले, दीन, हीन, दुर्बल, दुराचारी, दुर्गंधी, रोगिष्ट, कपड़े भी नहीं पहनेंगे, मतलब अपवित्र, माता और बहन का विवेक भी नहीं रहेगा। मतलब 6 वर्ष की स्त्री गर्भ धारण करेंगी, बहुत बच्चे पैदा होंगे। मतलब और यह आरा में जन्मने वाले मतलब दुख ही दुख भोगेंगे। मतलब और मर के मतलब क्योंकि धर्म ही नहीं है। मतलब ये आरा में, छठा आरा में धर्म ही नहीं है, तो मतलब देवलोक और मतलब जो मनुष्य गति तो मिलने का चांस बहुत कम है। मतलब तो यह प्राय करके मतलब नरक गति और तिर्यंच गति में जाएंगे। मतलब तो इस तरह से यह अवसर्पिणी काल के 6 आरे की बात हुई। मतलब इससे मतलब वापस रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में मतलब अभी उत्सर्पिणी काल आएगा, अभी आने वाला काल है जो मतलब अवसर्पिणी काल से उल्टी यह मतलब उत्सर्पिणी काल होता है। पहला आरा जैसे छठा आरा था, ऐसे 21,000 साल का पहला आरा होगा। मतलब और उसमें मतलब जो क्रमश मतलब आयुष्य बल वगैरह की क्रमश वृद्धि होगी। दूसरा आरा मतलब जो दुष्यम नाम का है, मतलब वह अवसर पे निकाल का 5वां आरा जैसा होगा, वह भी 21,000 साल का होगा। मतलब भरत ऐरावत क्षेत्र में 5 प्रकार की अच्छी बारिश होगी। मतलब छठा आरे में 5 प्रकार की खराब बारिश होगी। अब मतलब ये जो दूसरा आ रहा है मतलब उसमें अच्छी बारिश होगी, जिससे मतलब धरती की जो गर्मी है मतलब वह दूर हो जाएंगी, दुर्गंध दूर हो जाएंगी, जो चिका से स्निग्धता बढ़ेंगी। मतलब और 24 प्रकार के धान्य उगेंगे, धरती रसकस वाली होगी, और जो बिलवासी लोग थे मतलब बिल में से धीरे 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 बाहर निकलेंगे, और धान्य उत्पन्न होता देखकर मतलब वह बहुत खुश हो जाएंगे। फल का आहार करने वाले होंगे, खुराक भी अभी स्वादिष्ट लगने से मतलब वह मांसाहार छोड़ देंगे। मतलब धीरे 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 समाज व्यवस्था चालू होगी। मतलब परंपरा से मतलब ज्ञान बुद्धि आदि की वृद्धि होगी। मतलब तब ये दुष्म सुषम नाम का तीसरा आरा, ये अवसर पैणी काल का चौथा आरा जैसा होगा। अनुक्रम में उसमें भी मतलब 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, प्रति वासुदेव और बलदेव होंगे। शुभ वर्ण गंध रस आदि पर्याय की क्रमश वृद्धि होती जाएंगी, और सुसम दुसम नामक जो आरा चौथा आरा शुरू होगा। अवसर पे निकाल का तीसरा आरा जैसा, वह भी 2 कोड़ाकुड़ी सागरों पम का होगा। और शुरुआत में 84 लाख पूर्व 3 साल और 8.5 महीने 24वां तीर्थंकर मतलब पधारेंगे। 12वां चक्रवर्ती भी, उनका भी आयुष्य पूर्ण होगा। इसके बाद में वापस मतलब रस वाला काल आने से वापस अग्नि का विच्छेद होगा। मतलब वापस अग्नि नहीं रहेंगे। मतलब इसके लिए अग्नि से पकाई हुई सामग्री भी प्राप्त नहीं होगी। तब मनुष्य को पूर्ण इच्छा पूर्ति करने वाले 10 कल्प वृक्ष होंगे। मतलब तो इस तरह से यह मनुष्य को कल्प वृक्ष के पास इच्छा अनुसार फल प्राप्त करेंगे। मतलब हर प्रकार के व्यवहार व्यवसाय बंद हो जाएंगे। मतलब और उस समय युगलिक की उत्पत्ति होने चालू हो जाएंगे। धर्म का तो विच्छेद होगा, मतलब बादर अग्नि का भी विच्छेद होगा। मतलब अब मतलब वापस युगलिक का काल यहाँ आएगा। यहाँ जो है मतलब युगलिक का काल अकर्म भूमि के समान होगा। मतलब 5वां सुसम नाम का आरा 3 कोड़ाकुड़ी सागरोपम का अवसर पीढ़ी काल का दूसरा आरा जैसा होगा। और इस तरह से 4 कोड़ी सागरोपम का सुषम सुषमा नाम का छठा आरा मतलब अवसर पीढ़ी का पहले आरा समान होगा। इस प्रकार यह 10 कोड़ी सागरोपम का ये काल चक्र, एक अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी, ऐसे मतलब एक काल चक्र होता है। मतलब ऐसा काल चक्र मतलब पूरा होगा।
कई लोग मतलब आजकल भविष्यवाणी कर रहे हैं, मतलब कि थोड़े समय में सब खत्म हो जाएगा, मतलब मनुष्य खत्म हो जाएंगे या खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे परमात्मा ने कहा है कि यह सब चीज मतलब 5वें आरे तक मतलब सब चीज ऐसे ही रहेंगी, मतलब लोग कम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब लेकिन कभी सृष्टि का अंत नहीं होगा, मतलब और सृष्टि का अंत तो कभी होता ही नहीं है, मतलब हमेशा यह सृष्टि चलती रहती है, मतलब कोई ना कोई मतलब अलग अलग व्यवस्था से चलती है, लेकिन सृष्टि अवश्य चलती है। तो इस तरह से यह 6 आरे का वर्णन करके अब हम वापिस मतलब हम जा रहे हैं, मतलब जो 7 महाक्षेत्र है, मतलब जिसमें मतलब भरत और ऐरावत क्षेत्र में अभी बताए ऐसे 12 आरे का मतलब प्रमाण होता है। यानी 6 आरे की उत्सर पिणी और 6 आरे का अवसर पिणी का महाविदय क्षेत्र में मतलब हमेशा हमारा चौथा आरा जैसा, जैसे मतलब अवसर पिणी काल में जैसा चौथा आरा था, वैसा ही काल सदा रहेगा, मतलब वहां देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़ के, मतलब देव कुरु और उत्तर कुरु का पोर्शन छोड़ के बाकी के महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा जैसा काल होगा। हिमवंत और हिरण्यवंश क्षेत्र, उसमें हमारा जो तीसरा आरा में जैसा काल होगा, मतलब हमारे तीसरा आरा अवसर पिणी काल का तीसरा आरा में जैसा काल होता है, वैसा काल हिमवंत और हिरण्यवंश क्षेत्र में होगा। हरिवर्ष और रम्य क्षेत्र में दूसरा आरा जैसा काल होगा, और देव कुरु और उत्तर कुरु में पहले आरे जैसा काल होगा, मतलब तो इस तरह से यह काल की व्यवस्था इस तरह से। अभी हम आगे बढ़ते क्षेत्र का परिचय लेते, मतलब एक एक क्षेत्र का परिचय मतलब हम लेंगे। जो 7 क्षेत्र है, मतलब इसका वर्णन मतलब अभी अब थोड़ा करेंगे, मतलब शॉर्ट में करेंगे, मतलब भरत क्षेत्र का वर्णन तो ऐसे बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब लेकिन अभी हम मतलब थोड़ा सा इसका क्षेत्र का वर्णन करें। जम्बू द्वीप के दक्षिण दिशा में, मतलब यानी एकदम नीचे की दिशा में, एकदम अंतिम भाग में मतलब भरत क्षेत्र स्थित है, मतलब और यहाँ मतलब जैसे अभी समझाया गया है, यहाँ मतलब काल चक्र की अलग अलग व्यवस्था यहाँ पे है, मतलब और इसका शेप कैसा है, मतलब जो धनुष्य की डोरी, मतलब धनुष्य की डोरी चढ़ाते और कैसा धनुष्य होता है, मतलब धनुष्य की डोरी चढ़ा के कैसा धनुष्य होता है, ऐसे आकार का यह मतलब भरत क्षेत्र है। इसके मतलब 3 और समुद्र है, मतलब 3 साइड्स आर वाटर, मतलब इसके 3 साइड समुद्र है, और उत्तर की ओर लघु हिमवंत नामक पर्वत है। भरत क्षेत्र का प्रमाण जैसे हमने एक खंड के बराबर मतलब 526 योजन 6 कला का बताया था, ऐसे ही मतलब इसका प्रमाण है 526 योजन 6 कला। भरत क्षेत्र के ठीक मध्य भाग में पूर्व और पश्चिम, यानी मतलब ऐसे वैताढ़ नामक पर्वत है, जो भरत क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करता है। यानी मतलब बीच में एग्जैक्ट सेंटर में यह पर्वत है, मतलब वैताढ़ पर्वत, वह भरत क्षेत्र को 2 पोर्शन में, दक्षिण और उत्तर, मतलब दक्षिणार्ध भरत और उत्तरार्ध भरत, ऐसे मतलब हिमवंत पर्वत में से निकली हुई वैताढ़ पर्वत को भेद कर, मतलब ये जो पूर्व और पश्चिम समुद्र में मिलने वाली गंगा और सिंधु नदी के कारण यह भरत क्षेत्र को वापिस मतलब 6 विभाग हो जाएंगे, मतलब पहले मतलब पर्वत में 2 विभाग किए थे, अब जो नदी है, मतलब नदी गंगा और सिंधु नदी दोनों मतलब ऊपर से निकल के मतलब बहती है, और वह भरत क्षेत्र को 6 पोर्शन में डिवाइड कर देती है, और इस भरत क्षेत्र के 6 खंड भी कहे जाते हैं, मतलब यानी चक्रवर्ती जब होते हैं, मतलब तब यह 6 खंड में मतलब विजेता होते, 6 खंड के विजेता यानी चक्रवर्ती, यानी 6 खंड को जीतने वाले। वासुदेव मतलब 3 खंड के विजय करने वाले होते हैं, मतलब तो ऐसे यह जो 6 खंड है, मतलब उसमें कुल मिलाकर 32,000 देश है, मतलब ये 6 खंड में कुल मिलाकर 32,000 देश है, मतलब और इसमें मध्य खंड में जो हमारा हमारा मध्य खंड है, मतलब
उसमें मतलब 5,320 देश है, और इसमें से मतलब मात्र 25.5 देश आर्य देश है, बाकी सभी देश अनार्य देश है। तो यह 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलदेव, यह मतलब 63 सलाखा पुरुष जो है होते हैं, मतलब यह दक्षिण भारत के मध्य खंड में ही उत्पन्न होते हैं। यानी हम जिस खंड में स्थित है, मतलब हम भी मतलब कहाँ है, हम बोलते हैं ना साते स्नाता वगैरह में, दक्षिणार्ध भरते मध्य खंडे कर्नाटक देशे, तो मतलब इस तरह से हमारा जो देश है, मतलब वह दक्षिणार्ध भारत का मध्य खंड है, मतलब दक्षिण की तरफ का मध्य खंड है। तो इस तरह से यह भरत क्षेत्र की बात हुई। अब मतलब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्षेत्र है हिमवंत क्षेत्र। नीचे मतलब लघु हिमवंत पर्वत है, और ऊपर मतलब महाहिमवंत पर्वत है। यह दोनों के बीच में रहा हुआ यह हिमवंत क्षेत्र है। मतलब यह यहाँ मतलब दोनों विभाग, जैसे भरत क्षेत्र 3 विभाग में मतलब समुद्र को टच करता था, यहाँ मतलब नीचे तो मतलब यह हिमवंत पर्वत है, मतलब और ऊपर महाहिमवंत पर्वत है। तो इस तरह से यह मतलब जो पूर्व और पश्चिम विभाग में समुद्र को टच करता है। यहाँ मतलब आप चित्र में देख सकते हैं, मतलब भरत क्षेत्र दिख रहा है, मतलब तीनों ओर समुद्र है। मतलब अभी मतलब जो उसके बाद का जो क्षेत्र है, मतलब हिमवंत क्षेत्र, वह मतलब पूर्व और पश्चिम को मतलब समुद्र को टच करते हैं। मतलब और यह क्षेत्र की चौड़ाई है मतलब 2105 योजन और 5 कला। और ये जो हिमवंत क्षेत्र है, मतलब उसके मध्य भाग में शब्दपाती नामक रत्नमय एक कटोरा समान, एक प्याला के समान, सामने आपको दिखाई दे रहा है, प्याला के समान गोलाकार ऐसा वृत्त वैताड्य पर्वत है। मतलब जब हम पर्वत की बात नेक्स्ट लेंगे, तब हमको ये आएगा। मतलब यहाँ सामने दिख रहा है, मतलब जो जैसे कि प्याला मतलब उल्टा रखा हो, वैसे ही मतलब यह गोलाकार से वृत्त वैताड्य पर्वत है। मतलब वह क्षेत्र को मतलब 2 विभाग में विभाजित कर देता है। जैसे कि भरत क्षेत्र को मतलब पर्वत मतलब 2 विभाग, दक्षिण और उत्तर, यहाँ मतलब यह मतलब पर्वत पूर्व और पश्चिम विभाग में मतलब विभाजित करता है। यह बाजू का पूर्व हिमवंत क्षेत्र और दूसरी बाजू का पश्चिम हिमवंत क्षेत्र। तो इस तरह से यह जो ये कटोरा जैसा मतलब यह मध्य शब्दपाती नामक रत्नमय जो यह वैताड्य पर्वत है, मतलब वह मतलब 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता है। और इस तरह से इस क्षेत्र में 56,000 और 2 नदियां है। एक क्षेत्र में 56,000 2 नदियां है। यहाँ पे मतलब हमेशा हमारा जो अवसर पिणी काल का सुषम दुषम नाम का जैसा आरा जैसा है, वैसा रहता है। मतलब यानी तीसरे आरे जैसा काल यहाँ पे रहता है। मनुष्य युगलिक, यहाँ तो सदा काल मनुष्य युगलिक के रूप में लेते, और 10 प्रकार का कल्प वृक्ष के द्वारा अपना जीवन का निर्वाह करते। और उनकी अवगाहना मतलब एक गांव, यानी 2000 धनुष्य जिसकी अवगाहना होती है। उत्कृष्ट आयुष्य एक पल्योपम का होता है, और जो उनकी पसलियां मतलब 64 पसलियां होती है। और एक दिन छोड़ के एक दिन आंवला जितना मतलब वह आहार लेते हैं। और का पालन मतलब 79 दिन तक करते, और उसके बाद में मृत्यु पाके देवलोक में जाते। तो ऐसा यह क्षेत्र की बात, हिमवंत क्षेत्र की बात हुई। मतलब अब मतलब शायद टाइम पूरा हो रहा है, क्योंकि अगला क्षेत्र नहीं होगा, तो यही क्लास को समाप्त करते हैं। तो क्योंकि यहाँ मतलब अ, समय पूरा हो रहा है, मतलब 1 ही मिनट बाकी है। तो यहाँ पे मतलब क्लास पूर्ण करते हैं। आज रात की क्लास जो हमारी कर्मवाद की है वैसे रहेंगी। मतलब
वापिस ये परसों मतलब यह लघु संग्रहणी का क्लास होगा मतलब। तो इस तरह से